जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस और नई नई जानकारियों के साथ मौजूद होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं NCERT कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर के कुछ पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसके साथ कई पार्ट करके हम इसे पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपको आज या कल में अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर को। क्या कहता है ये चैप्टर, चलते हैं देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, पहले चैप्टर के नाम है जीवों में जनन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, न केवल आपके एजुकेशन के लिए बल्कि ये आपके लाइफ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप याद रखेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप दिल लगा के पढ़ेंगे और मेहनत के साथ इस वीडियो को देखेंगे। जितने पॉइंट आपको होंगे मैं एक बार आपको बोलूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या कहता है ये चैप्टर? आपके चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है? जनन क्या है, क्यों ज़रूरी है जनन, कितनी विधियां हैं जनन की, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले हेडिंग, पहला पॉइंट आपके चैप्टर का, जिसका मीन है जीवन अवधि। आपका पॉइंट पूछा जाएगा जीवन अवधि, जिसे बोला जाता है जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पेन। कोई व्यक्ति किसे कहते हैं लाइफ स्पेन या किसे कहते हैं जीवन अवधि? कोई व्यक्ति जब से वो जन्म लिया है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता के बीच के समय को हम कहते हैं जीवन अवधि। या फिर आप यूँ कहें कि कोई जीव पृथ्वी पर जितने दिन तक जीवित रहता है, जितने दिन तक अस्तित्व में रहता है, उसे हम कहते हैं जीवन अवधि। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं एलिफेंट यानी कि हाथी। हाथी पृथ्वी पर कितने दिन तक जीवित रहती है? तो 75 ईयर, मतलब 75 ईयर, 75 वर्ष तक जीवित रहती है। तो पूछा जाए कि हाथी का जीवन चक्र या फिर जीवन अवधि या जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो कितने दिन तक जीवित रहती है हाथी? तो हाथी जीवित रहती है 75 वर्षों तक। तो हम कहेंगे कि हाथी का जो जीवन काल होता है वो 75 साल होता है। अगर हम कुत्ते की बात करें, डॉग की बात करें, तो 15 से 16 साल तक जीवित रहता है। तो कुत्ते का जीवन काल या जीवन अवधि कितने दिनों तक होती है? 15 साल तक होती है। अगर हम गाय की बात करें तो गाय जीवित रहती है 26 से 27 साल। अगर हम गेहूं चावल की बात करें तो वो 4 से 4.5 महीनों तक, क्योंकि उसके बाद उसकी कटाई कर दी जाती है, इतने दिन तक जीवित रहते हैं। अगर हम बात करें पीपल की, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा, अगर हालांकि बहुत ऐसे जीव हैं अभी जिनकी खोज होनी बाकी है, जो करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन अभी तक हम बताएं पीपल एक ऐसा जीव है जो लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। जीवन अवधि क्या होता है? तो कोई जीव जितने दिन तक जीवित रहता है, जब से वो जन्म लिया है जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, प्राकृतिक मौत के दिन तक, उसे हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि बोलेंगे। मीन कोई व्यक्ति पैदा हुआ और यहाँ वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो इसके बीच में जितने दिन तक वो जीवित रहा उसे ही बोला जाता है उस जीव की जीवन अवधि। हम उसे ये जरूर बोलेंगे कि उसे उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है जनन, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। क्या होता है जनन? प्रत्येक जीव का
प्रत्येक, जनन का अर्थ होता है उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर आपको जनन मिलता है, इसका मीन होता है वहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ पैदा हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे कुछ शब्द, युग्मक जनन यानी कि कोई ना कोई युग्मक बन रहा है, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु बन रहा है या फिर पैदा हो रहा है, अंडाणु जनन यानी कि अंडाणु बन रहा है या फिर पैदा हो रहा है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में आपको जनन लिखा हुआ मिले, इसका मीन है कि कोई ना कोई चीज़ बन रही है, कोई ना कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जनन क्या होता है? तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना, प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो अपने ही समान जीव को जन्म देते हैं। हालांकि उनमें कुछ वेरिएशंस यानी कि कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, या फिर माता के अंदर कोई कमी हो सकती है। ये कई तमाम विधियां हो सकती है, तमाम कारक हो सकते हैं उस जीव में परिवर्तन की। हालांकि हर जीव अपने ही समान जीव को जन्म देता है। जैसे हाथी हाथी को जन्म देगी, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, कुत्ता कुत्ते को, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी, गाय गाय को जन्म देगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जीव दूसरे जीव को जन्म दे। हाँ, अगर आप क्रॉस करवाते हैं एक जीन का या फिर एक, जैसे आप खच्चर जानते हैं, खच्चर क्या है? एक संकर जीव है, एक हाइब्रिड जीव है, क्योंकि वह घोड़े और गधे का क्रॉस है। उसमें घोड़े के भी लक्षण पाए जाते हैं, उसमें गधे के भी लक्षण पाए जाते हैं। यूँ कहें आम बोलचाल की भाषा में, मेहनत के रूप में अगर देखें तो वो गधे जितना मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका शारीरिक देखें, शरीर से आप देखेंगे तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये घोड़ा है या फिर गधा है। लेकिन वो क्या है? घोड़ा नहीं होता, वो खच्चर होता है। वो घोड़े और गधे का क्रॉस होता है, उनको मिलाने के बाद बनाया जाता है तो वो खच्चर होता है। फिलहाल इसके बारे में हम आनुवांशिकता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे समझते हैं जनन क्या होता है। तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव जीवन की किसी ना किसी अवस्था में जनन जरूर करता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। याद रखेंगे, जनन कोई जीव किसी भी तरीके से जनन करे। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल जान जाएंगे लैंगिक अलैंगिक जनन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जनन की कुछ समानताएं, जनन की विधि चाहे कुछ भी हो, जनन की चाहे कोई भी विधि हो, लेकिन उसमें कुछ समानताएं पाई जाएंगी। चाहे आप लैंगिक जनन करें, चाहे कोई जीव लैंगिक जनन कर रहा हो, चाहे कोई जीव अलैंगिक जनन कर रहा हो, उनमें कुछ समानताएं पाई जाएंगी। उन समानताओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। पहली समानता क्या होती है? तो पहली समानता होती है आरएनए, प्रोटीन, बायोकेमिकल यानी कि रसायन, ये सारी चीज़ें। जैसे आरएनए आप जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन शरीर में मेंटेनेंस, टूट फूट की मरम्मत करने का काम, विकास करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। बायोकेमिकल, बहुत सारे रसायन हमारे शरीर में उत्सर्जित होते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जनन की विधि चाहे कोई भी हो, लेकिन उनमें कुछ समानताएं पाई जाती है। जैसे चाहे जीव कोई अलैंगिक जनन करे, चाहे लैंगिक जनन करे, लेकिन उसके शरीर में आरएनए, प्रोटीन और रसायन का संश्लेषण यानी कि उत्पत्ति होगी ही होगी। चाहे वो किसी विधि से जनन करे, लेकिन उसके शरीर में आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और रसायन, कई तरीके के रसायन बनेंगे जो आगे चल के उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
दूसरा पॉइंट, डीएनए का द्विगुणन। आप जानते हैं कि डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, मीन वह अपना फोटोकॉपी बना सकता है। आरएनए में ये क्षमता नहीं होती, लेकिन डीएनए में ये क्षमता होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसकी खोज किया था कार्लबर्ग ने, मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। फिलहाल हम पढ़ेंगे इसे, लेकिन समझिए डीएनए जो जनन होता है उनमें जो जीवों में चाहे विधियां कोई हो वो समानताएं होती हैं। तो पहली समानता क्या होती है, चाहे अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, वो क्या करेगा, आरएनए बनेगा, उसमें प्रोटीन बनेगा और बायोकेमिकल यानी कि रसायन बनेंगे उस जीव के अंदर, चाहे वो लैंगिक जनन करता हो चाहे अलैंगिक जनन। जब वो जनन करेगा तो उसमें आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, कई तरीके के रसायन बनेंगे। फिलहाल अगला टॉपिक समझते हैं, डीएनए का द्विगुणन। जब भी देखिए भाई, अगर आप जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य केवल कुछ जीवों को छोड़ दिया जाए, जैसे हम बात ही कर ले HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनियम वायरस के बारे में, जिसको हमें HIV के नाम से जानते हैं। दूसरा TMV यानी कि तंबाकू मोज़ेक वायरस के बारे में। पोलियो की बात कर ले, इन्फ्लुएंजा, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। बाकी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए करता है। क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ? वह पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, उसे बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। समझ में आ गई बात है? वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से, समझिए बात को, मतलब कि क्या होता है डीएनए में अपने जैसे जीव बनाने की, वो अपने आप फोटोकॉपी अपने जैसा एक जीव बना सकता है। कैसे बना सकता है? क्योंकि उसके अंदर ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि वह अपने जैसा ही एक लक्षण, एक फोटोकॉपी बना सकता है। तो जब अपने जैसा फोटोकॉपी बनाएगा तो किसी जीव में अपना लक्षण भेजेगा ना। किसी जीव जो नया जीव बन रहा है उसमें लक्षण को, पूर्वजों के लक्षण को लेके जाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। अगर डीएनए का द्विगुणन न हो तो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के लक्षण नहीं आएंगे, माता पिता के लक्षण नहीं आने वाले हैं। कैसे आते हैं ये भी हम पढ़ेंगे बेटा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलेंगे बेटा। अगर आप जी जान से लग जाएंगे तो 100% सफलता की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। तो डीएनए का द्विगुणन है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब ये भी समानताएं होती हैं। चाहे किसी भी प्रकार का जनन हो, चाहे लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन, बिना डीएनए के द्विगुणन के अगली संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, चाहे लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो। तीसरा पॉइंट, कोशिका का विभाजन। आपने कोशिका सिद्धांत पढ़ा होगा। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 1839 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें उन्होंने बताया था, आप कक्षा 9 में ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में भी आप ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। क्या था कोशिका सिद्धांत? समझ जाइए, थोड़ा सा सरसरी निगाह से बता देता हूँ। स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी जीव है उसका निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से हुआ होगा, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका निर्माण उनसे पहले जो जीवित कोशिकाएं थी उनके विभाजन से हुआ है। वो कोशिकाएं टूट टूट कर नए जीव का निर्माण करती है। मतलब ये जीव है तो ये अपनी थोड़ी सी कोशिका तोड़ तोड़ के बचा बचा के जैसे हम
क्या करते हैं, पैसे वगैरह जुटा के कोई चीज़ लेना चाहते हैं ना, तो वैसे भी उसी तरीके से कुछ जो जीव होते हैं उनके शरीर की ही कोशिकाएं टूटकर आगे चल के एक नए जीव की क्या करती है, उत्पत्ति करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत में पहला पॉइंट था कि किसी भी जीव का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होता है। दूसरा पॉइंट, किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से होता है। मीन क्या हुआ कि पृथ्वी पर कोई जीव होगा, या तो उसमें एक कोशिका पाई जाएगी या तो उसमें अनेक कोशिका पाई जाएगी। हिंदी में बेटा दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जब मैं आपको बीएड पढ़ाऊंगा, बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कराऊंगा, तो मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा, शुद्ध करना अशुद्ध करना, क्योंकि एक वाक्य में आपको दो बहुवचन नहीं जोड़ने। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी में एक वचन फिर बहुवचन पूछा जाता है कि विगत वर्षों में अनेकों यंत्रों का आविष्कार हुआ। पूछा जाता है कि विगत वर्षों में भारत में अनेकों यंत्रों का आविष्कार हुआ। शुद्ध कीजिए, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। गलत है, सुनने में लगेगा बड़ा सही है, लेकिन बेटा याद रखो अनेकों दिया है, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, तो अनेक यंत्रों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ है। फिलहाल दूसरा कि क्या है, किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से हुआ होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट था। तो आगे कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन। भाई अगर चाहे लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो, बिना कोशिका के टूटे नया जीव नहीं बनेगा। कोशिका सिद्धांत, स्लाइड एंड सोन 1838 से 1839। उन्होंने कहा था ना भाई, किसी भी जीव का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होगा। तो कहाँ से कोशिका आएगी, कोई ना कोई कोशिका टूटेगी तभी ना नया जीव बनेगा। तो ये तीसरा भी पॉइंट आशा करता हूँ समझ में आ गया। आगे बढ़े, वेरी गुड। कोशिका विभाजन, अगला टॉपिक समझते हैं। कोशिकाओं में वृद्धि होती है, चाहे लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो, कोशिका में क्या होती है, ग्रोथ इन सेल्स, मतलब कोशिकाओं में वृद्धि होगी, तभी ना आगे चल के नया जीव बनेगा। आगे चल के वह जीव तभी ना डेवलप होगा। अगर कोशिका वैसे ही पड़ी रहे, विकास होगा ही नहीं होगा। ठीक है, आगे जनन इकाइयों का निर्माण, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, है ना। मतलब क्या होता है, जनन इकाइयों का निर्माण होता है। जनन इकाइयों का मतलब अगर मैं आपको मनुष्य में बताऊं तो पुरुष में शुक्राणु बनेगा, अगर मादा की बात करूं तो उसमें क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। कैसे बनेगा ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप केवल इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट तो आप बहुत ज़रूरी करें। कोई भी कभी हो उसे बताएं ताकि उसे सुधारा जा सके। चले बात करते हैं आगे, जनन का उद्देश्य। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। जनन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों जरूरत होती है, क्या कारण है कि जनन जरूरी है भाई। क्यों कोई जीव जनन करता ही है, क्या ऐसी आफत आ गई, क्या विपदा आ गई भाई कि जनन करना पड़ जाता है। तो पॉइंट समझते हैं। जाति की निरंतरता, प्रत्येक जीव भैया देखिए, कुत्तों को देखते हैं, उनका एक अपना इलाका होता है, इस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता नहीं आएगा। लेकिन जनन क्यों किया जाता है, जाति की निरंतरता बनाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हर जीव चाहता है कि उसकी जाति की निरंतरता बनी रहे, मतलब कुत्ता चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर कुत्ते बने रहे। हालांकि भाई वो तो जीवन संघर्ष में जब हम पढ़ेंगे, हर जीव, सजातीय जीवन संघर्ष, अंतरजातीय जीवन संघर्ष, हर जीव जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता ही करता है भाई। पर जो कुछ भी आप जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो संघर्ष में ही आता है। ठीक है, चाहे ठंडी में आप स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में आप एसी कूलर पंखा लगाते हैं, ये सब क्या है, जीवन संघर्ष ही है भाई। आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना, व्यवस्था कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कूलर लगवा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, है ना, एसी लगवा रहे हैं। हालांकि समझिए बात को, जाति की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हर जीव अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है, ताकि पृथ्वी से उसके जाति के अस्तित्व का समापन न हो। पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, तो कुछ महापुरुष अपनी पर्सनल जाति बता देते हैं। नहीं, हमारी जाति क्या है, मानव।
मानव मानव, गाय गाय जाति की, कुत्ता कुत्ता जाति की, मानव मानव जाति का। हर जीव की अपनी जाति होती है, वैसे हर जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है। मानव चाहता है पृथ्वी पर मानव बने रहें, गाय चाहती है गाय बने रहे, कुत्ता चाहते कुत्ता। इसीलिए वो जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? जबरदस्त। आगे समझते हैं। जाति की वृद्धि, हर जीव अपनी जाति में क्या चाहता है, वृद्धि चाहता है। फिलहाल जानकारी के लिए बता दूं, हम भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर भी रहे हैं, हम कम तेज़ी से वृद्धि नहीं कर रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी लगभग, आज देख लीजिए 135 करोड़। पिछले 70 से 72 सालों में हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। भाई सोचो, 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। सरकार कहती चली जा रही, बेचारी कहती चली जा रही है जनसंख्या रोकिए 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 रोकिए। हम रोकते रोकते 100 करोड़ के पार आ गए, है ना भाई। देखिए, पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? केवल बॉर्डर पे गोली चलाना। हालांकि सैल्यूट है उन आर्मी वालों को जिनकी वजह से हम सोते हैं। केवल बॉर्डर पे गोली चलाना ही देशभक्ति नहीं है। हमें ज़्यादा खतरा बाहर से नहीं है, ज़्यादा खतरा यहाँ से है, अंदर से है भाई। हमें ये मेंटेनेंस करना है। वो तो बाहर से हमें सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर हम खोखला करेंगे, हम जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, भूखमरी होगी, तो वो टेंशलाइज होंगे कि यार हम लोग बाहर से इतनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ना। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को मेरा। फिलहाल बात समझते हैं। जाति वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। हर जीव क्या चाहता है, हर जीव चाहता है कि उसकी जाति में लगातार वृद्धि हो। भाई तो इतनी भी वृद्धि अच्छी नहीं है, है ना। इतनी ज़्यादा वृद्धि हम कर लें कि समझ ही में नहीं आ रहा यार कितनी वृद्धि हो रही है। बचाइए बचाइए, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, बचाइए, ठीक है। आप ही परिवर्तन ला सकते हैं, आप ही परिवर्तन ला सकते हैं, और कोई नहीं ला सकता। बिना शिक्षा के परिवर्तन संभव ही नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, तो पढ़िए, समझिए और कामयाब बनिए। फिलहाल चले, विभिन्नताएं क्या है, वेरिएशंस लेके आना। आप देखते हैं ना, शादियाँ दूर दूर की जाती थी, जो हमारे पूर्वज थे शादियाँ दूर दूर करते थे, अलग अलग जगह से। मैं ये नहीं कह रहा आप युगांडा से लेके आओ, वेस्ट इंडीज से लेके आओ, लेके आओगे तो तुम्हारी पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी, पूरी खानदान में ऐसा जीव आ जाएगा बेटा कि पूछो मत, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। देखते हैं ना भाई साहब, क्रिस गेल भाई साहब देख रहे हैं ना, कैरन पोलार्ड देख रहे हैं ना, ये सब महान महानुभाव हैं। आप वहाँ से लेके आएंगे तो पूरी की पूरी आपकी नस्ल बदल जाएगी। हालांकि रीज़न क्या होता है, वेरिएशंस के लिए, विभिन्नता के लिए हम कोई जीव क्या करता है, जनन करता है। आप समझिए, एक पॉइंट आपको बताता हूँ बेटा, क्लोन। क्या बता रहा हूँ, क्लोन। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव बनते हैं ना, मतलब जो जीव स्वतः ही किसी जीव की उत्पत्ति करता है, वो तो माता पिता के एकदम हूबहू समान होता है। लेकिन जो जीव लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनता है, वो माता पिता के समान नहीं होता। सोच दो, हम अपने माता पिता के फोटोकॉपी नहीं है, कुछ लक्षण हैं उनके जैसे नहीं है, लेकिन जो अलैंगिक जनन में बनते हैं ना, वो पूरे के पूरे माता पिता के समान होते हैं। क्यों हम अलग है? मम्मी कहीं और से आई है, पापा कहीं और के हैं, दो अलग अलग जगह के युग्मक मिलेंगे, अलग अलग जगह के, उनके लक्षण कुछ और, इनके लक्षण कुछ और, तो अलग अलग लक्षण मिलके एक अलग अलग जीव। वेरिएशन, विभिन्नता, है ना। प्रत्येक जीव क्या चाहता है, नस्ल में सुधार करना है, तो विभिन्नता। अलग अलग जगह के लोग, ये नहीं कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज जाके शादी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा जाके भाई आप युगांडा शादी कर लो, है ना, साउथ कोरिया ना चले जाना, किम जोंग बहुत खतरनाक जीव भैया, है ना, तोप में बंधवा के उड़वा देगा आपको। फिलहाल देखिए आगे क्या है, विभिन्नता समझ में आ गया। वेरिएशंस के लिए हम विभिन्नताओं के लिए जनन करते हैं। मतलब मान लेते हैं मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मुझे ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, तो मेरी शादी होगी, अगर मेरी वाइफ आएगी उसको ठंडी बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो एक को नहीं है एक को है, तो क्या होगा, जो नया जीव आएगा, जो संतान होगी, उसके अंदर क्या होगा, दोनों के लक्षण होंगे। तो हो सकता है उसमें ठंडी गर्मी दोनों को ऑब्जर्व करने की, अवशोषित करने की एबिलिटी हो, क्षमता हो, इसलिए जनन किया जाता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। पृथ्वी पर हर जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, हालांकि ये पॉइंट हम पढ़े हैं, है ना, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। अगर हर जीव जनन करना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रह जाएगा। मान लेते भाई किसी हर जीव की अपनी अपनी एज होती है, हाथी 75 साल, है ना, सब चलो मैक्सिमम लेके चलते भाई, 2000 साल पीपल रहेगा, 2000 साल के बाद पीपल जनन तो नहीं करेगा, तो पीपल खत्म, 2000 साल के बाद पीपल खत्म। अब इसका कोई नई संतान, नई वारिस आएगी नहीं, तो पीपल खत्म। मान लो ये सबसे आखिरी जीव है पीपल, जो 2000 साल तक जीवित रहता है।
तो 2000 साल के बाद पृथ्वी पर कोई जीव बचा नहीं बचा। इसीलिए हर जीव जनन करेगा तभी जाके पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा, मतलब कोई ना कोई जीव पृथ्वी पर रहेगा अगर जनन होगा तो। अगला पॉइंट, समष्टि का संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। समष्टि, समष्टि क्या होता है? जब एक ही जाति के जीव समाज एक साथ रहते हैं उसे बोला जाता है समष्टि। समष्टि का संगठन भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। संगठन में, एकता में बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। आपने कबूतर वाली कहानी पढ़ी ही होगी। फिलहाल, है ना, समष्टि के संगठन के लिए भी लोग जनन करते हैं भाई। कुछ लोग क्या होता है, मेरे भैया के 3 लड़के, मेरे 4 होंगे, है ना, एक मिला पूरा मजबूती से पकड़, 3 मिला पकड़ लेंगे, एक मिला पूरा घूम घूम के मारेगा 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 मारेगा। ये क्या है? समष्टि का संगठन है ना। पड़ोसी के पास 16 लड़के तो मैं 17 से कम तो एकदम नहीं करूँगा, क्योंकि एक लड़कों को मारेंगे, मैं 16 मिला पकड़ लेंगे और हम लोग मारेंगे एकदम धरता धरता, हम बचेंगे, एक लड़का बचेगा, मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे बेटा, लुढ़ा देंगे, फुला देंगे तुमको, है ना, लाशें बिछ जाएंगे लाशें। चलो आगे बात करते हैं, है ना। समष्टि के संगठन के लिए जनन की विधियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि इसे हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। अलैंगिक जनन की विधियाँ, लैंगिक जनन की विधियाँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा। जनन की कितनी विधियाँ होती हैं? मैंने आपको बताया ना, 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हालांकि पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए, केवल आप जुड़े रहें, भरोसा करें रविंद्र सर पे, आपकी सफलता की 100% गारंटी। एक पॉइंट बेटा नहीं छूटेगा, अगर छूटे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये पॉइंट छूट गया। कतई नहीं छूटेगा बेटा, कुछ नहीं छूटेगा, खाली आप लगे रहें, जी जान से आप मेहनत करें, अपना नाम रोशन करें, मम्मी पापा का साथ ही साथ मेरा और मेरे चैनल का नाम रोशन करें। ये था बेटा आपके जीवों में जनन का कुछ पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझाया। अगर नहीं समझ में आए, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जाते जाते अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें क्या करना है, शिक्षित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी देनी है, तो जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।